गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 6.10 आर्टिकल 6.10 आर्टिकल एनी स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्कल। हमने स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो किसी सर्कल में से पास हो रहा हो। तो कैसे करेंगे, पहले मैं आपको आर्टिकल बता देती हूँ, फिर इसी के बेस पे हमारे पास क्वेश्चन है। टू प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर थ्रो द सर्कल, सर्कल किसकी इंटरसेक्शन से बन रहा है, सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फीयर दिस एंड द प्लेन दिस, यानी कि प्लेन सेक्शन की बात है। एक स्फीयर को और ये एक स्फीयर को एक प्लेन कट कर रहा है, तो उसके बाद हमें एक सर्कल मिल रहा है, उस सर्कल में से पास कर रहा है एक अनदर स्फीयर, उस स्फीयर की हमने इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो क्या है, एंड द प्लेन दिस इज दिस वेयर के इज एनी कॉन्स्टेंट, मतलब जिस स्फीयर की आपने इक्वेशन निकालनी है वो स्फीयर पास कर रहा है सर्कल में से। सर्कल कैसे मिल रहा है, इंटरसेक्शन है इस स्फीयर की एंड अ प्लेन की, इज ये होना चाहिए। जो स्फीयर की इक्वेशन आपको निकालनी है, जो रिक्वायर्ड स्फीयर है वो ये आना चाहिए। और ये स्फीयर कैसे बन रहा है, ये स्फीयर सर्कल में से पास हो रहा है। सर्कल कैसे बन रहा है, प्लेन सेक्शन से, मतलब जब एक स्फीयर को एक प्लेन ने कट किया तो जो आपके पास सेक्शन मिलेगा उस टाइम, जो आपको पास सरफेस मिलेगा उस सर्कल का सरफेस है, तो उसमें से एक स्फीयर पास हो रहा है। स्फीयर की इक्वेशन आपने ये निकालनी है, ये आनी चाहिए। ठीक है, विर के एन इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले द गिवन इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर एंड अ प्लेन लिख लिया हमने, स्फीयर की इक्वेशन और प्लेन की इक्वेशन। हमें पता है कि स्फीयर से और प्लेन से, इन दोनों इक्वेशन से इकट्ठा लेने से हमारे पास क्या बनता है, सर्कल बनता है। तो इक्वेशन 1 और 2 टुगेदर रिप्रेजेंट अ सर्कल, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को मैं टुगेदर लेती हूँ, एक साथ लेती हूँ, तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल। जबकि स्फीयर को एक प्लेन कट करता है तो हमारे पास जो सरफेस मिलता है वो किसका सरफेस आता है, सर्कल का। तो वही बात हो रही है, अब इस सर्कल में से पास हो तो हमने क्या निकालना है, एक स्फीयर। तो लेट अस कंसीडर द इक्वेशन। तो उस स्फीयर की इक्वेशन जो सर्कल में से पास हो रहा है कैसे बनानी है, बस अब सिंपली आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने स्फीयर की इक्वेशन लिखनी है। देखो मैंने स्फीयर की इक्वेशन लिखी, प्लस के यानी कांस्टेंट है, फिर आपने प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, रूल यही है, स्फीयर प्लस के टाइम इनटू प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगी वो देखो क्या मिल रही है आपको, सेकंड डिग्री की इक्वेशन मिल रही है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या इक्वल है, और प्रोडक्ट वाली टर्म यानी कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वाली टर्म भी नहीं आ रही। तो किसकी डेफिनेशन है, स्फीयर की। स्फीयर की इक्वेशन ऐसी तो होती है, तो इसका मतलब जो इक्वेशन हमें इन दोनों की हेल्प से मिली है वो किसकी इक्वेशन है, स्फीयर की। ठीक है, तो देखो ये लिखा हुआ है नाउ 3 सच दैट, 3 से हमें क्या पता लग रहा है कि आपके पास ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन एक्स वाई जेड में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के सारे कोफिशिएंट इक्वल है, और यहाँ पे कोई भी टर्म इस टाइप की नहीं आ रही, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्रोडक्ट टाइप की कोई टर्म नहीं आ रही। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 3 रिप्रेजेंट कर रही है स्फीयर को। ठीक है, यही हमने निकालना था। देखो सेम आई है ये। ठीक है, अगर कोई पॉइंट होता है आपके पास, ठीक है, अगर कोई पॉइंट है वो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑब्वियसली इक्वेशन नंबर 3 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास क्या आ गई, दस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 और 2 आल्सो लाइज इक्वेशन 3। तो इसका मतलब है जो आपके पास इक्वेशन ये आई है, किसकी इक्वेशन है, रिक्वायर्ड स्फीयर की, जो सर्कल 1 और 2 में से पास हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल में आपके पास रूल है, अगर आपको एक स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जो सर्कल में से पास हो रहा हो, सर्कल किससे बन रहा है, प्लेन सेक्शन से, मतलब एक स्फीयर और एक प्लेन की हेल्प से सर्कल बन रहा है, तो आपको अनदर स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है। तो मेथड क्या होगा, स्फीयर की इक्वेशन निकालने का, स्फीयर प्लस के प्लेन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेथड है नई स्फीयर की इक्वेशन निकालने का। तो देखो ये नहीं है, हमने ऐसे निकाला है कि स्फीयर की इक्वेशन प्लस के इनटू प्लेन की इक्वेशन, इससे आपके पास अनदर स्फीयर की इक्वेशन आएगी जो आपके पास रिक्वायर्ड स्फीयर है जो कि सर्कल में से पास हो रहा है। ठीक है, तो आगे है, अब हम सीधा कर रहे हैं स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। आपने एक स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, थ्रो द सर्कल, वो स्फीयर जो इस सर्कल में से पास हो रहा है, यानी कि एक प्लेन से एक स्फीयर से एक सर्कल बन रहा है, उस सर्कल में से एक स्फीयर पास हो रहा है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। एंड द पॉइंट दिस, और इस पॉइंट में से भी पास हो रहा है स्फीयर। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। तो द गिवन सर्कल, सबसे पहले अपने सर्कल लिखा, जैसे हमने यहाँ पे सर्कल लिखा हुआ था। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर कोई स्फीयर सर्कल में से पास हो रहा हो तो अगर कोई स्फीयर सर्कल में से पास हो रहा हो तो उसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, पहले स्फीयर की इक्वेशन प्लस के टाइम प्लेन की इक्वेशन, ये रूल है हमारे पास। ठीक है, स्फीयर की इक्वेशन प्लस के टाइम प्लेन की इक्वेशन इक्वल टू 0। तो हमारे पास वही है कि स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है, स्फीयर इस सर्कल में से पास हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास तो एनी स्फीयर पासिंग थ्रू अ सर्कल, जो सर्कल 1 और 2 से हमें मिल रहा है, तो कैसे निकालते हैं हम, स्फीयर की इक्वेशन प्लस के टाइम प्लेन की इक्वेशन इक्वल टू 0।
ठीक है। हमारे पास कंडीशन ये भी है कि जो स्फीयर है, रिक्वायर्ड स्फीयर है, वो इस पॉइंट में से भी पास हो रहा है, तो उसका मतलब है कि जो स्फीयर की इक्वेशन बनी है उसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। आल्सो 3 पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, तो एक्स वाई जेड के प्लेस पे 1 2 3 पुट कर देंगे, यहाँ से के की वैल्यू आएगी, के की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी स्फीयर की। एग्जाम्पल नंबर 2 भी सेम अपने आप करोगे, मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट सेम अपने आप करोगे इसको। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर थ्रो द सर्कल दिस। इस सर्कल में से पास हो रहा है, सर्कल के इंटरसेक्शन से मिल रहा है एक प्लेन के एंड स्फीयर की, और टचिंग द प्लेन जेड इक्वल टू 0। फर्स्ट एग्जाम्पल में तो जो स्फीयर था वो पॉइंट में से पास हो रहा था, अब यहाँ पे क्या है, अनदर कंडीशन क्या है कि सर्कल में से तो पास हो रहा है और एक प्लेन जेड इक्वल टू 0 को भी टच कर रहा है स्फीयर, ठीक है। तो हमें पता है कि स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है, अगर किस सर्कल में से पास हो रहा है तो कैसे निकालते हैं, प्लेन के स्फीयर की इक्वेशन प्लस के टाइम प्लेन की इक्वेशन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास ये स्फीयर की इक्वेशन आ गई, भी इनकम्प्लीट है क्योंकि के की वैल्यू नहीं पता, जब के की वैल्यू पता लग जाएगी यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगी, ठीक है। वो हम कैसे निकालेंगे, अब मुझे पता है कि जो स्फीयर है ये इस प्लेन को जेड इक्वल टू 0 को टच कर रहा है, गिवन है। जो हमारे पास स्फीयर है जिसकी आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालनी है स्फीयर की, वो इस प्लेन को टच कर रहा है, यानी कि ये हमारा प्लेन है, इसको स्फीयर टच कर रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे रूल लगा सकती हूँ कि इस स्फीयर के सेंटर से जो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जो आपको ये दिख रहा है, वो किसके बराबर होगा, रेडियंस ऑफ अ स्फीयर। ये रेडियंस ही तो है स्फीयर की, ठीक है। तो हम ये लगा सकते हैं यहाँ पे रूल। तो इसलिए मैं सेंटर निकाला स्फीयर का, सेंटर ऑफ द स्फीयर 1, इस स्फीयर का सेंटर निकाला। आपको निकालना आता है, जनरल फॉर्म बन रही है क्योंकि ये, तो क्या कैसे निकालते हैं, एक्स कोएफिशिएंट को कंपेयर कराते हैं 2u से, जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराते हैं ना, 2u इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2k, तो 2 से 2 कैंसिल, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी के, लेकिन हमारे पास सेंटर क्या होता है माइनस ऑफ यू, तो माइनस ऑफ के, मतलब ऐसे निकाल लेना। रेडियंस क्या होता है यू स्केयर वी स्केयर डब्ल्यू स्केयर माइनस ऑफ डी, ये सारा निकाल लेना, ठीक है। अब सिंस 1 जो स्फीयर है टच कर रहा है प्लेन जेड इक्वल टू 0 को, इसका मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्फीयर टू द प्लेन इज इक्वल टू रेडियंस ऑफ अ स्फीयर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द प्लेन इज इक्वल टू रेडियंस ऑफ अ स्फीयर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है हमारा, देखो निकालोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, स्फीयर के सेंटर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस के की मल्टीप्लाई एक्स के कोएफिशिएंट के साथ है ही नहीं, वो 0 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई वाई के कोएफिशिएंट के साथ तो है ही नहीं, 0 हो जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, जेड के कोएफिशिएंट के साथ जो कि 1 है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा -5/2k इंटू 1, तो ये आ जाएगा नीचे एक्स के कोएफिशिएंट का अंडर रूट में एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के प्लस जेड के, जेड का तो 1 ही है, एक्स वाई का तो है ही नहीं, तो ये रह जाएगा, मोड आता है, ठीक है। अच्छा इधर साइड में रेडियंस हमारे पास ये आई थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग कर देंगे दोनों साइड, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25 इधर आ जाएगा 25/4 के स्केयर, इधर कितना आ जाएगा, इस सबको मतलब इन दोनों को ऐड करा के लिख देंगे, या फिर यहाँ से पहली बार स्केयर से रूट हट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो के की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, ये के की दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड स्फीयर्स आ जाएंगे, क्योंकि के की 2 वैल्यू है, दोनों हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। अब देखो स्फीयर की इक्वेशन आ गई, क्योंकि देखो सारी सेटिस्फाई कंडीशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट सेम है और प्रोडक्ट वाली टर्म नहीं आ रही, सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर हैविंग द सर्कल दिस एज अ ग्रेट सर्कल। अब देखो ध्यान से, तो जो स्फीयर है आपने जिस स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है आपने, वो स्फीयर इस सर्कल में से पास हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, जिस स्फीयर की आपने इक्वेशन निकालनी है वो स्फीयर इस सर्कल में से पास हो रहा है, और ये सर्कल उस स्फीयर के लिए कैसा है, ग्रेट सर्कल। हमने ग्रेट सर्कल की कंडीशन, ग्रेट सर्कल हमारे पास क्या होता है, इसकी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर आपके पास किसी स्फीयर के लिए कोई सर्कल ग्रेट सर्कल बन रहा है, तो हमारे पास क्या होता है कि उस सर्कल का जो प्लेन सेक्शन में जो प्लेन होता है, ठीक है, उस सर्कल का जो प्लेन होता है वो प्लेन इस स्फीयर के सेंटर में से पास करता है, ठीक है। हमारे पास ग्रेट सर्कल की कंडीशन होती है कि अगर आपके पास कोई सर्कल कैसे मिल रहा है, प्लेन सेक्शन से, मतलब एक स्फीयर की और एक प्लेन की इंटरसेक्शन से आपके पास एक सर्कल मिल रहा है, ठीक है। उस सर्कल में से एक स्फीयर पास हो रहा है, ठीक है, या उस ये स्फीयर सर्कल में से पास हो रहा है, तो वो सर्कल उस स्फीयर के लिए अगर ग्रेट सर्कल है तो उसका मतलब है कि स्फीयर का सेंटर इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये ग्रेट सर्कल की कंडीशन होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने अपना स्फीयर बनाया, सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन लिखी, तो इक्वेशन ऑफ अ गिवन सर्कल, ठीक है। यहाँ प्लेन सेक्शन की बात हो रही है ना, कि इस स्फीयर को इस प्लेन ने कट किया, तो उसके पास जो हमारे पास ये मिलता है, ये सर्कल है, उस सर्कल की हमारे पास इक्वेशन गिवन है,
ठीक है, यानी कि स्फीयर से और इस प्लेन से हमारे पास एक सर्कल मिल रहा है, उसकी हमारे पास इक्वेशन गिवन है, आपने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है ऐसा। अब मैंने क्या काम किया, इस सर्कल में से पास होता हुआ एक स्फीयर बनाया, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर जो पासिंग थ्रू अ सर्कल 1 and 2, तो हमारे पास क्या रूल होता है, स्फीयर प्लस के टाइम प्लेन इक्वेशन इक्वल टू 0। तो स्फीयर प्लस के टाइम प्लेन इक्वल टू 0, तो हमारे पास उस स्फीयर इक्वेशन आ गई जो सर्कल में से पास हो रहा है, ठीक है। अब इस स्फीयर के लिए जो ये सर्कल है वो ग्रेड सर्कल है, इसका मतलब है कि इस सर्कल का जो प्लेन है वो कहाँ से पास करेगा, स्फीयर के सेंटर में से। अब इस स्फीयर का सेंटर निकालेंगे, तो सिंस द गिवन सर्कल, आपके पास जो सर्कल है इज़ अ ग्रेट सर्कल, ठीक है, इस स्फीयर के लिए, देयरफॉर सेंटर ऑफ दिस स्फीयर ऑफ अ स्फीयर 3, तो इस स्फीयर का जो सेंटर है वो लाई करेगा प्लेन 2 में से, यानी कि प्लेन 2 इस स्फीयर के सेंटर में से पास करेगा, कैसे मर्जी कह लो कि ये सेंटर इसके ऊपर लाई करेगा, प्लेन इसमें से पास करेगा, ये बाई की बात है। तो उसका हम क्या निकालेंगे, सेंटर, वो कंपेयर करा के जनरल फॉर्म से, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2u एक्स का कोफिशिएंट होता है जनरल फॉर्म में, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 2k, तो हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, u की k आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास माइनस ऑफ यू सेंटर का पहला कोऑर्डिनेट होता है, तो माइनस ऑफ के हो जाएगा। ऐसे अब वाई कोफिशिएंट ऐसे जेड कोफिशिएंट कंपेयर कराओगे तो माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू सेंटर हो जाएगा। ये कहाँ से पास करेगा, इस प्लेन में से, तो एक्स वाई जेड की प्लेस पुट कर देंगे वैल्यूज़, तो हमारे पास के की वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद -1 हो जाएगी। इस के की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, प्रूव दैट द प्लेन दिस एंड स्फीयर दिस, प्रूव दैट द प्लेन दिस कट द स्फीयर दिस। आपने क्या प्रूव करना है कि ये प्लेन इस स्फीयर को कट कर रहा है इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियंस यूनिटी, ठीक है। हमें पता ही है कि जब किसी स्फीयर को, ठीक है, कोई प्लेन कट करता है, ठीक है, तो उसके बाद जो आपको सरफेस मिलता है वो किसका मिलता है, ऊपर से जो सरफेस मिलता है, जब ये ऊपर वाला पार्ट तो हट जाता है तो ये सरफेस किसका मिलता है हमें, ये जो शेप होती है क्या रिप्रेजेंट करती है, सर्कल रिप्रेजेंट करती है। तो हमें पता ही है कि प्लेन सेक्शन में हमने पढ़ा है सारा। तो आपने क्या प्रूव करना है कि इस सर्कल की जो रेडियंस है वो क्या आएगी, यूनिटी आएगी, क्योंकि ये रिजल्ट तो मैंने अंडरस्टूड ही है प्लेन सेक्शन से कि हमारे पास कोई प्लेन अगर कोई स्फीयर कट करता है तो हमें सर्कल मिलता है, ठीक है। बस हम सर्कल की रेडियंस क्या निकालेंगे, यूनिटी। एंड आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर विच हैज़ दिस सर्कल फॉर वन ऑफ इट्स ग्रेट सर्कल। आगे ये क्वेश्चन सारा सेम लास्ट एग्जाम्पल जैसे ही है कि आपने एक स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जो सर्कल में से पास कर रहा है, उस स्फीयर के लिए ये सर्कल कैसा ग्रेट सर्कल है। तो वही इन दोनों उसके हम इन दोनों से का यूज़ करके एक स्फीयर की इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि उस स्फीयर के लिए उस सर्कल ग्रेट सर्कल है, तो उसका जो सेंटर आएगा स्फीयर का जो आप बनाओगे वो कहाँ पे लाई करेगा, प्लेन, इस प्लेन पे लाई करेगा, वहाँ से के की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि कट कर रहा है ये, ठीक है, यूनिटी सर्कल, एक ये सर्कल पे जिसकी ये रेडियंस क्या है, यूनिटी। तो सबसे पहले स्फीयर की इक्वेशन लिखी, प्लेन की इक्वेशन लिखी। हमने क्या काम किया, स्फीयर 1 का सेंटर भी निकाल दी और रेडियंस भी निकाल दी। अब मुझे पता है कि जब किसी स्फीयर को कोई प्लेन कट करता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 and 2 हम अगर टुगेदर रिप्रेजेंट क्या करेगी, सर्कल। हमें पता है कि इक्वेशन 1 and 2 टुगेदर रिप्रेजेंट द सर्कल, ठीक है। वो सेंटर क्या होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, ये होता है ना सेंटर, जिसका सेंटर क्या होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। और रेडियंस हमारे पास ये होती है, आपको पता ही है स्फीयर की रेडियंस होती है, ठीक है। तो हम निकालेंगे सारा कुछ। तो वही लिखा हुआ है, देखो इक्वेशन 1 and 2 जो स्फीयर की इक्वेशन है, जो प्लेन की इक्वेशन है, टुगेदर टेकन टुगेदर रिप्रेजेंट अ सर्कल वो सेंटर इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर सी सेंटर ऑफ अ स्फीयर टू द प्लेन, ठीक है। ये होता है ना, देखो आपके पास जो सेंटर होता है किसका, सर्कल का, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है कहाँ से, स्फीयर के सेंटर पे से इस प्लेन के ऊपर, ठीक है। और रेडियंस हमारे पास ये होती है, तो मुझे पता है रेडियंस ये आ गई, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर इस ट्रायंगल से हमें ये निकालना पड़ेगा। तो देखो भाई वही निकाला हुआ है, ऐसा पहले भी कर चुके हो। सबसे पहले पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो सी है वो निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिया हुआ है इसने, ये सी है, ये हमारा ए पॉइंट है, तो सबसे पहले हम सी ए निकालेंगे। तो P क्या है, C है, P इज इक्वल टू सी ए के परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑन द प्लेन 2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/2 की मल्टीप्लाई एक्स कोफिशिएंट के साथ। एक्स कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, देखो प्लेन में 1, फिर वाई कोफिशिएंट क्या है 2 है, जेड का कोफिशिएंट क्या है -1 है, और C मेरा क्या है -4।
तो हम सारा कुछ यहाँ पुट करेंगे एंड रूट में एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वो आपके पास 3/√6 आ जाएगा। न्यूमेरिकली हम हमेशा पॉजिटिव साइन लेते हैं, ये हम मोड आता है, ठीक है। उसके बाद रेडियंस ऑफ सर्कल जो CP है वो कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे इसने P लिया हुआ है, आप लिख के दिखा सकते हो। ये ए हो गया मेरा, ये P हो गया, तो CP ये मतलब ये तो CP तो हमारे पास क्या है, स्फीयर की रेडियंस है, तो AP हमारे पास क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है वहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, तो AP किसके बराबर हो जाएगा, AP CP नहीं, यहाँ पे AP आएगा, जो सर्कल की रेडियंस है वो तो AP है, तो AB किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट में r² - p², ये हो जाएगा ना। ये किसके बराबर हो जाएगा, AP r², इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, r² माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। अब देखो सर्कल आ गया जिसका रेडियंस क्या है, यूनिटी, ये हमने प्रूव करना था। विच शोज दैट प्लेन 2 कट कर रहा है 1 स्फीयर को सर्कल में जिसके रेडियंस क्या है, यूनिटी। अब आगे आपके नेक्स्ट स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जो सर्कल में से पास हो रहा है, जो 1 और 2 से सर्कल मिल रहा है, और वो सर्कल उस स्फीयर के लिए क्या है, ग्रेट सर्कल है। एनी स्फीयर जो 1 और 2 में से पास कर रहा है, तो ये रूल है कि स्फीयर इक्वेशन प्लस के टाइम प्लेन इक्वेशन इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि स्फीयर के लिए जो सर्कल क्या है, ग्रेट सर्कल है, उसका मतलब है स्फीयर का सेंटर कहाँ लाई करेगा, प्लेन 2 पे, ठीक है। तो सिंस सर्कल रिप्रेजेंटिंग बाय 1 और 2 ग्रेट सर्कल, आगे सारा सेम कराओगे जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया। एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें क्या है, प्रूव दैट सर्कल दिस एंड दिस, 2 सर्कल है आपके पास, ठीक है। अच्छा, लाई ऑन द सेम स्फीयर, ये दोनों के दोनों सर्कल, एक सर्कल यहाँ से बन रहा है, एक सर्कल यहाँ से बन रहा है, दोनों के दोनों सर्कल सेम स्फीयर पे लाई करेंगे एंड फाइंड इट्स इक्वेशन, उस स्फीयर की इक्वेशन भी निकालनी है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ अ गिवन सर्कल लिख ली, ठीक है। सर्कल क्या है, स्फीयर और प्लेन की इंटरसेक्शन से सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो मैं पहले स्फीयर की इक्वेशन निकालूंगी जो सर्कल में से पास हो रहा है, फिर दूसरे स्फीयर की इक्वेशन निकालूंगी जो इस सर्कल में से पास हो रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर पासिंग थ्रू सर्कल 1, तो क्या हो जाएगी कि जो आपके पास सर्कल फर्स्ट है उसमें जो स्फीयर की इक्वेशन है प्लस के टाइम प्लेन की इक्वेशन इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर पासिंग थ्रू सर्कल 2, तो स्फीयर की इक्वेशन प्लस के टाइम, यहाँ पे के लिया, यहाँ पे K1 से अलग ले लिया, प्लेन की इक्वेशन इक्वल टू 0। अब हमने क्या प्रूव करना है कि जो आपके पास फर्स्ट सर्कल से जो स्फीयर बना है और सेकंड सर्कल से जो स्फीयर बना है, ठीक है, ये सेम होना चाहिए। हमने ये प्रूव करना है कि पहले वाला सर्कल और दूसरे वाला सर्कल सेम स्फीयर पे लाई कर रहा है, और उस स्फीयर की इक्वेशन भी निकालनी है। सेम स्फीयर का मतलब है कि जो फर्स्ट सर्कल से स्फीयर बना और जो सेकंड सर्कल से स्फीयर बना, ये दोनों सेम होने चाहिए। मतलब के और K1 की कुछ ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जिसको मैं यहाँ पुट कर दूँ, दोनों के दोनों इक्वेशन क्या सेम हो जाए। तो इन इक्वेशन को सेम करने के लिए मैं इन दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट कंपेयर कराऊंगी आइडेंटिकली, ठीक है। तो मैं इन दोनों इक्वेशन में कंपेयर कराऊंगी एक्स के कोफिशिएंट, वाई कोफिशिएंट और जेड के कोफिशिएंट और कॉन्स्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, ताकि ये दोनों इक्वेशन सेम बन जाए जो मैंने प्रूव करना है, ठीक है। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड एंड कांस्टेंट इन इक्वेशन 3 और 4 सारे कंपेयर करा दिए कि इन्हीं 2 से के और K1 की वैल्यू निकाल के अनदर 2 में पुट करके चेक करोगे कि वो ठीक आई है कि नहीं है, मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 8 से और 5 से इसने के और K1 की वैल्यू निकाल दी, और के और K1 की वैल्यू अनदर 2 है, 6 और 7 को सेटिस्फाई कर रही है प्रॉपरली। तो उसका मतलब है कि आपके पास के और K1 की वैल्यू बिल्कुल ठीक है आई हुई है। अब इस के और K1 की वैल्यू को उठा के अपने यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है, इस इक्वेशन में। अब आप देखोगे कि दोनों इक्वेशन सेम बन गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो सर्कल्स हैं वो सेम स्फीयर पे लाई कर रहे हैं, जिसकी इक्वेशन ये है। तो thus the equation of a sphere in A and B are same. तो equation of a sphere on which both the circle lies this.